ओके तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आपने जो अभी प्रीव्यू में देखा, कुछ आज इस तरह का हुमिंग बैश स्टेटस क्रिएट करने वाले हैं। इस तरह का स्टेटस अगर आप भी बनाना चाहते हैं अपना फोटो या किसी और का फोटो से, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, तब आप बहुत ही आसानी तरीके से इस तरह का स्टेटस बना पाएंगे। तो सबसे पहले आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन से दो प्रोजेक्ट इनपुट कर लेना अपने एलाइट मोशन एप्लीकेशन में। एक होगा सॉन्ग बिट मार्क और एक होगा शेक इफेक्ट। अगर आपको इनपुट करना नहीं आता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोजेक्ट कैसे डाउनलोड करें उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, तो आप बहुत ही आसानी तरीके से अपने एलाइट मोशन एप्लीकेशन में इनपुट कर पाइएगा। अगर आगे भी इसी तरह का हुमिंग बैश स्टेटस अगर आप सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर एनेबल कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से दो प्रोजेक्ट इनपुट कर लेना, उसके बाद आपको सॉन्ग बिटमार्क ओपन कर लेना है। सॉन्ग बिटमार्क का इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको फोटो ऐड करना है, जो आप फोटो रखना चाहते हो। तो फोटो ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको शुरुआत में आ जाना, प्लस में आ जाना, मीडिया पर अगर आपका जिस फोल्डर में फोटो है उस फोल्डर से चले आना, यानी फोल्डर सेलेक्ट कर लेना। अब फोटो सेलेक्ट करने के बाद आपको थ्री डॉट पे आना, फिल कमीशन एरिया कर इस तरह से आपको फुल स्क्रीन कर लेना है। उसके बाद आपको एरो पर क्लिक करना और एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेना। फिर से आपको प्लस में आ जाना, मीडिया पर आकर फिर से आपको नेक्स्ट फोटो लेना, थ्री डॉट पे आना, फिल कमीशन एरिया कर फिर से आपको फुल स्क्रीन करके एक्स्ट्रा पार्ट जो बनता है इसका कट कर लेना है। तो इस तरह से आपको बीट के अकॉर्डिंग लास्ट बीट तक फोटो ऐड कर लेना है। तो मैंने पहले से एक बीट पर इस तरह का फोटो ऐड करके रखा है, तो आप देख लीजिए। यहाँ पर भी आपको कुछ इस तरह से बीट के अकॉर्डिंग आपको फोटो ऐड करना है। जहाँ पर मैंने जिस तरह से किया है इस तरह से आपको भी इसी तरह से सेम प्रोसेस आपको भी फोटो ऐड कर लेना है लास्ट बीट तक। उसके बाद आपको बैक आ जाना। बैक आ जाने के बाद आपको शेक इफेक्ट ओपन कर लेना है। शेक इफेक्ट ओपन होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि 6 इफेक्ट दिया गया है। तो यहाँ पर जो इफेक्ट नंबर 1 यानी फर्स्ट इफेक्ट है, इस फोटो में क्लिक करना, इफेक्ट में आना, थ्री डॉट पर आकर कॉपी इफेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको फिर से बैक आकर सॉन्ग बिटमार्क ओपन कर लेना है। सॉन्ग बिटमार्क ओपन होने के बाद आपको सबसे नीचे आ जाना। अब यहाँ पर जो फोटो ऐड रहेगा फर्स्ट में, शुरुआत में जो फोटो ऐड रहेगा इस फोटो में क्लिक करना, इफेक्ट में आना, थ्री डॉट पर आकर पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो यहाँ पर आपका इफेक्ट नंबर 1 कुछ इस तरह से लग जाएगा। अब आपको फिर से यहाँ से आपको एक नंबर इफेक्ट लग गया। उसके बाद आपको लास्ट पर आ जाना। अब लास्ट में जो फोटो ऐड रहेगा एक ही फोटो, इस फोटो में भी क्लिक करना, इफेक्ट में आना, थ्री डॉट पर आकर पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो यहाँ पर भी आपका इफेक्ट नंबर 1 कुछ इस तरह से लग जाएगा। उसके बाद आपको बैक आ जाना। अब आपको शेक इफेक्ट ओपन कर लेना है। शेक इफेक्ट ओपन होने के बाद आपको फिर से यहाँ पर इफेक्ट नंबर 2 के पास आ जाना। अब यहाँ पर जो इफेक्ट नंबर 2 दिया गया है इस फोटो में क्लिक करना, इफेक्ट में आना, थ्री डॉट पर आकर कॉपी इफेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर आपका इफेक्ट नंबर 2 कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आपको सॉन्ग बिटमार्क ओपन कर लेना। सॉन्ग बिटमार्क ओपन होने के बाद यहाँ पर जो सेकेंड फोटो है, यानी आपका जो स्टार्ट होता है 0.28 से, अब यहाँ से जो सेकेंड फोटो रहेगा इस फोटो में आपको इफेक्ट नंबर 2 को पेस्ट करना है। तो फोटो में क्लिक करना, इफेक्ट में आना, थ्री डॉट पर आकर पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो यहाँ पर भी आपका इफेक्ट नंबर 2 कुछ इस तरह से लग जाएगा। अब आपको फिर से आ जाना है जो कि आपका 7/14 पर। तो यहाँ पर इफेक्ट नंबर 2 लगा देने के बाद आपको 7/14 पर आ जाना। यहाँ से स्क्रॉल डाउन करते करते अब यहाँ से आपको 7/14 से जो फोटो ऐड रहेगा, 7/14 से लेकर 8/16 तक, इस फोटो में भी आपको इफेक्ट नंबर 2 को पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर भी आप इफेक्ट नंबर 2 पेस्ट कर देना। उसके बाद और आपको एक जगह पर लगाना है जो कि आपका स्टार्ट होता है कि आपका 9/19 से एक ही फोटो पर यहाँ पर भी लगाना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए टाइमिंग, 9/19 पर आ जाना, फोटो में क्लिक करना, इफेक्ट में आना, थ्री डॉट पर आकर पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो यहाँ पर भी आपका इफेक्ट नंबर 2 कुछ इस तरह से लग जाएगा। उसके बाद आपको फिर से आ जाना है 14 सेकंड के पास। तो यहाँ पर आप टाइमिंग देख कर आपको ध्यान से फोटो में इफेक्ट लगाना है। तो यहाँ पर 14 सेकंड के पास आ जाने के बाद आपको फोटो में क्लिक करना है, इफेक्ट में आना, थ्री डॉट पर आकर पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो यहाँ पर भी आपका इफेक्ट नंबर 2 कुछ इस तरह से लग जाएगा। उसके बाद आपको फिर से 18 सेकंड के पास आ जाना है, 18/11 के पास। तो यहाँ पर जो फोटो ऐड रहेगा 18/11 के पास, यहाँ पर भी आपको इफेक्ट नंबर 2 को पेस्ट कर देना है। तो इस तरह से इफेक्ट नंबर 2 को यहाँ पर भी पेस्ट कर देना। उसके बाद आपको फिर से आ जाना है 20/16 के पास। तो यहाँ पर आपको ध्यान दे कर देखना है। यहाँ पर 20/16 के पास आ जाना है। यहाँ पर टाइमिंग देख सकते हो।
अब यहाँ पर जो फोटो ऐड रहेगा इसमें भी आपको इफेक्ट नंबर 2 को पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर आपका इफेक्ट नंबर 2 पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद और आपको इफेक्ट नंबर 2 पेस्ट नहीं करना है। अब आपको फिर से बैक आ जाना और शेक इफेक्ट ओपन कर लेना है। शेक इफेक्ट ओपन होने के बाद आपको इफेक्ट नंबर 3 पर आ जाना। अब यहाँ पर जो इफेक्ट नंबर 3 दिया गया है तो इफेक्ट नंबर 3 को कॉपी करना है। तो इफेक्ट नंबर 3 पर क्लिक करना, इफेक्ट में आना, 3 डॉट पर अगर कॉपी इफेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको फिर से बैक आकर सॉन्ग बिटमार्क ओपन कर लेना है। अब आपको 2 सेकंड के पास आ जाना है। यहाँ से जो फोटो रहेगा 4 फोटो में आपको इफेक्ट नंबर 3 को लगाना है। तो यहाँ पर आप इफेक्ट नंबर 3 इस तरह से पेस्ट कर देना। तो पेस्ट करने के लिए आपको फोटो में क्लिक करना है, इफेक्ट में आना, 3 डॉट पर आकर पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से आप टाइमिंग देख लीजिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 4 फोटो में आपको इफेक्ट नंबर 3 को पेस्ट कर देना। अब यहाँ से फिर से आपको आ जाना है 4-5 पर, जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है। अब यहाँ से फिर से 4 फोटो में आपको इफेक्ट नंबर 3 को पेस्ट कर देना इसी तरह से। तो यहाँ पर आप ध्यान देकर ही देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप इस तरह से चारों फोटो में लगा देने के बाद आपको फिर से आ जाना है 6-11 के पास। अब यहाँ से जो फोटो 4 फोटो रहेगा यहाँ पर भी आपको इफेक्ट नंबर 3 को पेस्ट कर देना है। तो इस तरह से आप यहाँ पर भी पेस्ट कर देना। अब यहाँ से पेस्ट करने के बाद आपको फिर से आ जाना है यहाँ पर, जो कि आपका 16-29 के पास। तो 16-29 के पास आ जाना है यहाँ पर, जो कि 16-29 से अब यहाँ पर आपको फिर से 4 फोटो में आपको इफेक्ट नंबर 3 को पेस्ट कर देना। 16-29 के पास ही आपको आना है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर 16-29 से 4 फोटो में आपको इफेक्ट नंबर 3 को पेस्ट कर देना है इस तरह से। अब यहाँ पर पेस्ट कर देने के बाद आपको फिर से आ जाना है, जो कि आपका 19-14 के पास। तो यहाँ पर 19-14 जहाँ से स्टार्ट होता है। अब यहाँ से आपको इफेक्ट नंबर 3 को फिर से पेस्ट करना है। तो यहाँ पर 4 फोटो में फिर से आपको इफेक्ट नंबर 3 को पेस्ट कर देना है इस तरह से। तो यहाँ पर आपका इफेक्ट नंबर 3 कुछ इस तरह से लग जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर 4 फोटो में आपको इफेक्ट नंबर 3 को पेस्ट कर देना। उसके बाद आपको फिर से आपको आ जाना है, जो कि आपका 23-16 के पास। तो यहाँ पर आपको 23-16 के पास आ जाना। अब 23-16 के पास आ जाने के बाद यहाँ से आपको फिर से यहाँ पर आपको 5 फोटो में आपको इफेक्ट नंबर 3 को पेस्ट करना है। तो यहाँ पर आप इस तरह से पेस्ट कर देना। अब यहाँ पर 5 फोटो में पेस्ट कर देने के बाद आपको और इफेक्ट नंबर 3 को नहीं लगाना है। अब यहाँ पर 5 फोटो में लगा देने के बाद आपको फिर से बैक आ जाना। बैक आ जाने के बाद आपको शेक इफेक्ट ओपन कर लेना है। शेक इफेक्ट ओपन होने के बाद आपको इफेक्ट नंबर 4 पर आ जाना। फोटो में क्लिक करना, इफेक्ट में आना और इसका जो इफेक्ट दिया गया है उसको कॉपी कर लेना। उसके बाद आपको फिर से सॉन्ग बिटमार्क ओपन कर लेना है। सॉन्ग बिटमार्क ओपन होने के बाद आपको आ जाना है फिर से 3-3 पर, जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर 3-3 पर आ जाने के बाद यहाँ से जो फोटो ऐड रहेगा उस फोटो में आपको इफेक्ट नंबर 4 को लगाना है। तो यहाँ पर एक ही फोटो है, तो इस फोटो में आपको इफेक्ट नंबर 4 को पेस्ट कर देना। उसके बाद आपको फिर से 5-8 पर आ जाना है। यहाँ पर 4 फोटो के बाद फिर से 5-8 के पास आ जाना और इसमें भी आपको इफेक्ट नंबर 4 को पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर आपका इफेक्ट नंबर 4 पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से आ जाना है 16-5 पर। तो 16-5 के पास आ जाना। अब यहाँ से 16-5 को खोजना है कि कहाँ पर आपका 16-5 स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आपको 16-5 के पास आ जाना। तो यहाँ पर 16-5 के पास आ जाना है। अब यहाँ से जो फोटो एक ही फोटो ऐड रहेगा, यहाँ पर फोटो के पास आने के बाद आपको इफेक्ट नंबर 4 को यहाँ पर भी पेस्ट कर देना है इस तरह से। तो यहाँ पर आपका इफेक्ट नंबर 4 कुछ इस तरह से पेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर पेस्ट कर देने के बाद आपको फिर से 22 सेकंड के पास आ जाना, 22 के पास। तो यहाँ पर आपको 22 के पास आ जाना और फोटो के पास आ जाना है। अब इसमें भी आपको इफेक्ट नंबर 4 को पेस्ट कर देना इस तरह से। उसके बाद आपको फिर से 25-6 के पास आ जाना है। यहाँ पर 25-6 के पास फिर से आ जाना और यहाँ पर भी आपको इफेक्ट नंबर 4 को पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर इफेक्ट नंबर 4 पेस्ट कर देने के बाद और आपको इफेक्ट नंबर 4 पेस्ट नहीं करना है, फिर से आपको बैक आ जाना, शेक इफेक्ट ओपन करना। अब आपको इफेक्ट नंबर 5 पर आ जाना है। इफेक्ट नंबर 5 पर क्लिक करना, इफेक्ट में आना, 3 डॉट पर आकर कॉपी इफेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको फिर से बैक आकर सॉन्ग बिटमार्क ओपन कर लेना है। सॉन्ग बिटमार्क ओपन होने के बाद आपको फिर से आ जाना है 8-16 के पास। तो यहाँ पर स्लाइड करते करते आपको 8-16 के पास आ जाना। अब यहाँ से जो फोटो ऐड रहेगा तो यहाँ पर भी आपको 4 फोटो में आपको इफेक्ट नंबर 5 को पेस्ट करना है। तो इस तरह से आप पेस्ट कर देना।
फोटो में क्लिक करना है, इफेक्ट में आना, 3 डॉट पर आकर पेस्ट इफेक्ट कर देना है। यहाँ पर 4 फोटो में इफेक्ट नंबर 5 को पेस्ट कर देना है इस तरह से। अब यहाँ पर इफेक्ट नंबर 5 पेस्ट हो जाने के बाद आपको यहाँ पर फिर से आपको इफेक्ट नंबर 5 को पेस्ट करना है। तो यहाँ पर आपको 9:27 के पास आ जाना। अब यहाँ से जो फोटो ऐड रहेगा सभी में आपको इफेक्ट नंबर 5 को पेस्ट कर देना है। तो इस तरह से आप पेस्ट करते करते आपको लास्ट तक आ जाना है, जो कि आपका खत्म होता है 11:25 के पास। अब 11:25 पर खत्म हो जाने के बाद यहाँ तक आपको इफेक्ट नंबर 5 लगा देने के बाद आपको फिर से आ जाना है 12:27 के पास। अब 12:27 के पास आ जाने के बाद यहाँ पर भी आपको इफेक्ट नंबर 5 को पेस्ट कर देना है 4 फोटो में। अब यहाँ पर 4 फोटो में पेस्ट कर देने के बाद आपको फिर से आ जाना है 15 सेकंड के पास। तो यहाँ पर आपका इफेक्ट नंबर जो दिया गया है, यहाँ पर इफेक्ट नंबर 2 लगाया था, तो यहाँ पर फिर से आपको छोड़ देना और 14:08 के पास आ जाना है। अब यहाँ से आपको इफेक्ट नंबर 5 को फिर से पेस्ट करते करते आपको आ जाना है फिर 16:05 तक। यहाँ तक 16:05 तक आपको इफेक्ट नंबर 5 को पेस्ट करते करते आ जाना। उसके बाद और आपको इफेक्ट नंबर 5 एक ही जगह पर लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 20:25 के पास आ जाना है। अब यहाँ पर 20:25 के पास आ जाना। 20:25 के पास आ जाने के बाद यहाँ से जो फोटो ऐड रहेगा यहाँ पर भी आपको इफेक्ट नंबर 5 को पेस्ट कर देना है। इस तरह से आप पेस्ट कर देंगे। अब पेस्ट करते करते आपको आ जाना है फिर से 22 सेकंड के पास, जहाँ पर आपने इफेक्ट नंबर 4 को लगाया था। अब यहाँ पर 22 सेकंड के पास आ जाना, 22 के पास। उसके बाद और यहाँ पर खत्म कर देना है इफेक्ट नंबर 5 को। उसके बाद और एक ही जगह पर लगाना है, जो कि आपका 26 सेकंड से स्टार्ट होता है। अब 26 सेकंड से जो स्टार्ट होता है 4 फोटो, यहाँ पर आपको चारों फोटो में आपको इफेक्ट नंबर 5 को पेस्ट कर देना है इस तरह से। तो यहाँ पर चारों फोटो में लगा देने के बाद आपको बैक आ जाना और शेक इफेक्ट ओपन कर लेना है। शेक इफेक्ट ओपन होने के बाद आपको आ जाना है लास्ट इफेक्ट पर, यानी इफेक्ट नंबर 6 पर। तो फोटो में क्लिक करना, इफेक्ट में आना, 3 डॉट पर आकर कॉपी इफेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको फिर से बैक आकर सॉन्ग बिटमार्क ओपन कर लेना है। सॉन्ग बिटमार्क ओपन होने के बाद आपको आ जाना है 11:25 के पास। तो यहाँ पर 11:25 के पास आ जाना, यहाँ पर स्लाइड करते करते 11:25 के पास आ जाना। अब यहाँ पर 11:25 के पास आ जाने के बाद आपको फोटो के पास आ जाना है। अब यहाँ पर जो फोटो ऐड रहेगा इसमें आपको इफेक्ट नंबर 6 को पेस्ट कर देना है। इस तरह से पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आपको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए आपको ऊपर में शेयर ऑप्शन मिलता है और एक्सपोर्ट कर देना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इस तरह का स्टेटस क्रिएट करना बहुत ही आसान है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर एनेबल कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।